हाँ जी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बालाजी की। कैसे हैं आप सब लोग और आप लोगों की स्टडी कैसे चल रही है, ये मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को रीडिंग करनी है। ये कह रहा है कि 2x प्लस 3y इजिकल्स टू अपने पास 11 है और 2x माइनस 4y इजिकल्स टू माइनस का 24 है। ये कह रहा है कि यहाँ से हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विच y इजिकल्स टू mx प्लस 3। यानी यहाँ पे y है ना वो mx प्लस 3 की फॉर्मेशन में, यानी हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से देखो अपन y इज इक्वल्स टू है एम एक्स प्लस 3 दे रखा है, तो इससे अपन को दो वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू चाहिए और x की वैल्यू चाहिए। वो अगर यहाँ अपन पुट करेंगे ना तब जाकर के हमें m की वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले हमें इस कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो बस। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से घुमा फिरा कर दे रखा है, लेकिन बात वही पूछना चाह रहा है। यहाँ से जो अपन 2x की वैल्यू फाइंड आउट की, इक्वेशन नंबर जो 2 है उससे अपन ने क्या किया अपन ने x की वैल्यू निकाली है, तो माइनस का 24 और प्लस का 4y हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखना चाहें ना तो अपने पास x इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 24 प्लस 4y अपॉन 2 हो जाएगा। यानी कुछ नहीं किया है, वही सेम क्वेश्चन जो पीछे करके आ रहे हैं वैसा ही सॉल्यूशन सेम रहेगा। आगे देखिए, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास माइनस का 12 प्लस 2y, यानी ये कुल मिला के अपने पास एक इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि 2 को दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया था। आगे अपन देखें तो ये वाली जो x की वैल्यू है उस वाली वैल्यू को अपन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। यहाँ से माइनस का 12 प्लस 2y, और कुछ इस तरीके से अपन देखें तो 12 इंटू 2 माइनस का 24 प्लस 2 2 जब 4y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 हो जाएगा। माइनस का 24 प्लस का 7y इज इक्वल्स टू 11 होगा, और यहाँ से जो 7y की वैल्यू है वो 35 आ जाएगी, क्योंकि 24 और 11 35 होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर अपन 7 से 35 को डिवाइड करें तो y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 5। तो ये तो आ गई अपने पास y की वैल्यू। अब y वाली वैल्यू को है उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू किस तरीके से आएगी वो भी आप देख लीजिए आराम से। मैंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ जो सोल्यूशन है वो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ कि 2x माइनस 4 इंटू 5 करने पर, क्योंकि y की वैल्यू 5 आई थी, ये देख लीजिए यहाँ पे y की वैल्यू 5 आई थी, उसको यहाँ पुट करने पर 20 हो रहा है, और इसको इधर ले जाकर ट्रांसफर करने पर ये हो जाएगा प्लस का 20, अपना आ जाएगा माइनस का 4, और x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी माइनस की 2। चलिए आगे चलते हैं। x की वैल्यू अपने पास आ गई। अब आप लोगों को बस इतना ध्यान से सुनना है, x की वैल्यू माइनस का 2 आ गया, y का वैल्यू 5 आ गया। वो अगर अपन जो अपने पास जिस इक्वेशन की हमें वैल्यू पूछ रहा है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3 वाले, इस वाले की जो वैल्यू पूछ रहा है इसमें कुछ नहीं करना, y के प्लेस पे वैल्यू x के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दीजिए और अपने पे m की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो x की वैल्यू माइनस का 2 पुट कर दिया, y की 5 पुट कर दी, माइनस का 2m हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। सोल्यूशन है 2m इज इक्वल्स टू माइनस 2, m इज इक्वल्स टू यहाँ से अपने पास m की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1, m की x की वैल्यू माइनस 2, y की वैल्यू आ गई 5 और m की वैल्यू आ गई माइनस 1। कुछ इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन की बात करते हैं। कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इनके सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्यूशन फाइंड करें। पहला जो पार्ट है वो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, यानी दो नंबर, मान लीजिए x है दूसरा y है, उन दोनों का डिफरेंस अपने पास कितना है 26 है। आगे कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, यानी एक नंबर है ना कोई भी, मान लीजिए x है ना वो 3y के इक्वल है। कुल मिला के ये बता रहा है हमें, दो इक्वेशन ये दे रहा है। फिर कह रहा है फाइंड देम, हमें पता करना है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ से जो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे लेट कर लेते हैं, पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर y है। चलिए आगे देखिए x माइनस वाई 26 दे रखा था, दूसरी इक्वेशन की एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, तो आप y को भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। इनको तो किसी तरीके से भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास दो नंबर आएंगे, आपको वो दो नंबर बताने हैं। तो ऐसा नहीं कह रहा है कि सीक्वेंस वाइज ही अपने पास कोई नंबर्स बताने हैं। आगे देखिए यहाँ से अपन ये कह रहे हैं कि x माइनस 3y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0, और यहाँ से x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3y। यहाँ से अपने पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। और उसके बाद अगर अपन नेक्स्ट स्लाइड पर चलें तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 26, तो y की वैल्यू आ जाएगी 13, और उसके बाद ये वाली वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 39, और इस तरीके से हम ये चेकआउट कर सकते हैं कि हमारे पास जो दो नंबर्स हैं, जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, एक तो 39 है, एक 13 है, और इस तरीके से इसका सोल्यूशन रहेगा। पार्ट नंबर 2 में अपन को क्या गिवन है, यहाँ कह रहा है कि सेम ही लीनियर इक्वेशंस हैं, और अपने पास यहाँ कह रहा है कि जो सप्लीमेंट्री ये एंगल्स लिखा हुआ है एक्सिड्स कह रहा है, द स्मॉलर इज बाई 18 डिग्री फाइंड देम। ये कह रहा है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्स। जो थर्ड है उसका सेकंड नंबर पार्ट है, उसमें कह रहा है कि लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल है उसको x मान लेते हैं, जो छोटे वाला है उसको अपन y मान लेते हैं। आपको पता ही होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब एक इक्वेशन यहीं से मिल जाएगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। आगे क्योंकि ये सम ऑफ सप्लीमेंट्री वाली अपने पास जो प्रॉपर्टी है उससे अपन ने ये राइट कर दिया। आगे अगर अपन देखें ना तो कह रहा है कि उन दोनों में एक्सीड कर रहा है, यानी बड़े वाला है ना वो छोटे वाले से कितना बड़ा होना चाहिए, 18 डिग्री होना चाहिए। ये अपन को क्वेश्चन में गिवन था।
अब अपने को दो इक्वेशन मिल गई और सोल्व कर देंगे। x इजिकल्स टू 18 प्लस वाई, यहाँ से एक आ गया, उसके बाद 18 प्लस वाई इजिकल्स टू 180 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से अपन ने क्या किया, x की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया है। इक्वेशन नंबर 1 थी अपने पास x प्लस वाई इजिकल्स टू 180 डिग्री, इस वाली इक्वेशन में हमने पुट कर दिया है। तो यहाँ से अपने पास x जो y में पूरा का पूरा, तो यहाँ से अब अपने पास पूरा का पूरा इक्वेशन y में चेंज हो गया। टू y की वैल्यू आ जाएगी 162 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81 डिग्री। अगर y की वैल्यू 81 डिग्री है तो अपन x की वैल्यू वैसे भी समझ सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप वैल्यू पुट करके कर सकते हैं कि 99 डिग्री होगा। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि अगर y की वैल्यू 81 है ना, तो x प्लस वाई कितना था 180, तो 180 माइनस 81 करने पर भी कितना आएगा 99 डिग्री। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो कुल मिला के इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये दोनों थे, और यहाँ से अपने पास x और जो y है, जो अपने पास x डिग्री और y डिग्री है, उन दोनों के ये जो सॉल्यूशंस आ जाएंगे, और इस तरीके से सप्लीमेंट्री वाले क्वेश्चंस का अपन सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ कह रहा है जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका पार्ट नंबर जो थर्ड है उसकी बात कर रहा है कि एक कोच है, उसकी क्रिकेट टीम में उसने 7 बैट और 6 बॉल, उनके जो देखो अपन मान लेते हैं कि बैट है ना, बैट उसके अपन प्राइस मान लेते हैं x रुपए, और जो बॉल है, जो अपने पास बॉल है उसकी प्राइस मान लेते हैं अपन y रुपए। तो यहाँ अपने पास ये कहेंगे कि 7 बैट और 6 बॉल, उनका प्राइस हो जाएगा 3800। ये एक इक्वेशन बन जाएगी। दूसरे कोच लड़की थी, उसने क्या किया, दोबारा से 3 बैट और 5 बॉल खरीदी। तो ये लीजिए 3x प्लस 5y इजिकल्स टू 1750। तो अपने पास यहाँ से दो इक्वेशन बन गई है। इन दोनों इक्वेशंस को हम इजीली नेक्स्ट पेज पे सोल्व करके देख सकते हैं। यहाँ आप देख लीजिए आप इक्वेशन किस तरीके से बना रखी है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ देखो कॉस्ट अपन एक बैट की x और एक बॉल की y मान लेते हैं। तो पहला 7x प्लस 6y इजिकल्स टू ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ से 5y इजिकल्स टू 1750 माइनस 3x बन जाएगा। वो इक्वेशन बनने के बाद अपन क्या कर रहे हैं, पीछे जो इक्वेशन बनाने के बाद अपन यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ये देख ही लीजिए आराम से y की वैल्यू आ गई है। आगे अपन अगर नोटिस करना चाहें, इस वाली को अपन वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया है। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने के बाद यहाँ से अपने पास 7x और इस तरीके से वैल्यू आ गई है। सिर्फ कुछ नहीं कर रखा है, अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया था, यानी 6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया था। ये मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ आ जाएगा 10,500, यहाँ हो जाएगा 6 3 जा 18x अपॉन 5 दे रखा है। 5 का एलसीएम लेने पे यहाँ 35 बन जाएगा, और 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देख लीजिए आप, कुछ इसी तरीके से आप लोगों को दे रखा है। आगे देखिए ना, तो यहाँ अपने पास इस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो वो बन जाएगा 19,000, और इस 10,500 को इधर ट्रांसफर कर दिया, ये नंबर आ गया, उसको 17 से डिवाइड करने पे 500। तो अपन कह सकते हैं जो बेट लिया था, बेट जो लिया था एक, उसका कितना प्राइस था 500 रुपीज़ था। चलिए बॉल का भी निकाल देते हैं। बॉल का निकालने के लिए अपने पास जो भी इक्वेशन है उसकी जो वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो 500 आया था, यहाँ से 1500 बन जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर करने पर 250 आ रहा है, 250 को 5 से डिवाइड करने पर 50 रुपीज़ आ रहा है। यानी बेट के रुपए ले रहा था 500 रुपए, ध्यान से देखोगे, और बॉल के जो रुपए ले रहा था वो अपने पास ले रहा था 50 रुपए। तो कुछ इस तरीके से हम इनके सॉल्यूशंस राइट डाउन कर सकते हैं। तो देख लीजिए लास्ट में आप लोग कुछ नहीं किया हुआ है, यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से सॉल्यूशन कर रखे हैं कि x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल रखी है, 500 और 50 रुपीज़, इस तरीके से इनके सॉल्यूशंस कर रखे हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उसके पार्ट नंबर फोर्थ की बात करते हैं। यहाँ बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोगों को रैपिड रिविजन में फास्टली बता रहा हूँ। आप लोगों को अगर कहीं पे डाउट आ रहा है तो आप वापस वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए, उसके बाद वापस पीछे जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो को एक बार पॉज करके आप चेक कर लिया करो, बार बार आप उस वीडियो को रिवाइज करके देख लिया करो। अगर फिर भी नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लिया करो कि सर हमें ये वाला पॉइंट है वो वापस एक बार आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को दोबारा भी बता दूंगा। लेकिन आप लोगों के मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, उसके लिए आप लोगों को ही लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए मैं रैपिड रिवीजन में आप लोगों को बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस करवा रहा हूँ। नंबर फोर्थ है, उसकी बात करते हैं। यहाँ कह रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कॉस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर। देखो ये कह रहा है कि जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ये चार्ज ले रहा है। चलिए कोई नहीं, फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज 105 एंड 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए ले रहा है। जर्नी ऑफ 415 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज, और अगर 15 किलोमीटर जा रहा है तो वो चार्ज ले रहा है 155 रुपीज। ये कह रहा है व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। ये पूछ रहा है कि फिक्स चार्ज तो कितना है और पर किलोमीटर का कितना चार्ज है। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू बी ट्रेवलिंग इफ ही डिस्टेंस कवर बाय 25 किलोमीटर। हमें पूछा जा रहा है कि बताइए कितना चार्ज लगेगा अगर कोई आदमी 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चलिए देखते हैं कितना चार्ज करेगा। अपन क्या कर रहे हैं,
इसको इधर ट्रांसफर करते हैं। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि लेट द फिक्स चार्ज फॉर ए टैक्सी। टैक्सी के लिए हम मान लेते हैं कि जो फिक्स चार्ज वाला है वो तो हो जाता है x रुपये, और जो चार्ज पर किलोमीटर है उसको मान लेते हैं अपन y रुपये। इतना कोई आपकी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है कि अगर अपन देखा ना तो फिक्स चार्ज तो है ही है, और अगर 10 किलोमीटर जाता है तब आदमी कितने 105 रुपये। फिक्स चार्ज तो है ही है, और अगर 15 किलोमीटर जाता है तब देता है 155 रुपीज़। तो यानी फिक्स चार्ज जो है x रुपये वो तो फिक्स है ही है। अगर x रुपये है ना वो तो फिक्स चार्ज के लिए है ही है, लेकिन अगर कोई आदमी 10 किलोमीटर जाता है तो उसके लिए चार्ज अलग से लग रहा है, तब तो वो दे रहा है 105 रुपीज़। अगर वो 15 किलोमीटर जा रहा है तब वो दे रहा है 155 रुपये, यानी 155 रुपीज़। चलिए चलते हैं आगे। आगे आप नोटिस करें ना तो यहाँ से अपन ने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये वाली, इससे अपन ने सिर्फ x की वैल्यू निकाली है, तो वो हो जाएगी x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। इस वाली वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, और वही सेम प्रोसेस रहेगी बाद में। तो आपको पता ही है बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को अब तो एकदम बढ़िया धुरंधरों की तरह आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अपन ने क्या किया है, यहाँ से इक्वेशन नंबर जो 1 की जो अपने पास इक्वेशन है x की वैल्यू आई थी वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट की है। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से पुट करने के बाद देखो ये y में पूरा इक्वेशन चेंज हो गया है, यहाँ 5y आ जाएगा, ये 155 है। अब देखो यहाँ पे प्लस का 5y आएगा, इसको इधर ट्रांसफर करने पे 50 आ जाएगा, और y से डिवाइड करने पे आ जाएगा 10। तो इसका मतलब है जो अपने पास पर किलोमीटर का किराया ले रहा है, ध्यान से सुनिएगा, y क्या था अपना पर किलोमीटर का किराया था, y क्या था पर किलोमीटर का किराया था। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि वो था 10 रुपये। अब हमें निकालना है कि हर किराए में फिक्स चार्ज कितना ले रहा है। देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर हम जैसे बड़ी सिटी जयपुर हैं या फिर और भी जो सिटीज़ हैं जिनमें रैपिडो वगैरह ओला ये जो चलते हैं ना, आप अगर देखें उनको अगर अपन ऑर्डर बुक करते हैं ना तो उनमें आता है कि एक तो फिक्स चार्ज रहता है कि भाई इतना चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, इसके अलावा आपके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लगेगा। तो कुल मिला के वही पैटर्न यहाँ पर है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ कह रहा है इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, जैसे यहाँ पुट किया तो यहाँ अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 10 × 10 100, और यहाँ देखें तो 5 रुपीज़। यानी कहने का मतलब है फिक्स चार्ज तो 5 रुपये। अब आप चाहे कहीं पे भी जाओ 5 रुपये ये तो लगेंगे लगेंगे। अब जितना डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जाओगे ना वो आपके अलग से लगेगा, तो वो कितना है, वो किराया जो पर किलोमीटर का है वो 10 रुपये है। कि हमें कह रहा है कि अगर हमें 25 किलोमीटर जाना है तो हम कितना रुपया देंगे, तो हम देंगे फिक्स चार्ज तो देंगे देंगे क्योंकि वो तो फिक्स है सबके लिए, प्लस अपन 25 किलोमीटर जाएंगे तो किलोमीटर के अकॉर्डिंग और देंगे, तो कुल मिला के हम इतना चार्ज देंगे। कितना देंगे अब ध्यान से देख लीजिए, x की वैल्यू 5 आई, 25 किलोमीटर जाना है, 10 ये लगा था, यानी हमें देने पड़ेंगे 255 रुपीज़। तो हम ये कह सकते हैं कि कुल मिला के कि 5 रुपया फिक्स चार्ज है, 10 रुपया पर किलोमीटर का चार्ज है, और 25 किलोमीटर अगर हमें जाना है तो 255 रुपये हमें देने पड़ेंगे। तो जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें ध्यान से देख लीजिए अब क्या कह रहा है और किस तरीके से क्वेश्चन के सॉल्यूशंस करवा रहा है। यहाँ कह रहा है कि वही सेम लीनियर इक्वेशंस हैं, उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनको आराम से सोल्व करना है। ये देख लीजिए यहाँ पर कर रहा है कि जो पार्ट नंबर 5 है, कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है ना वो 9/11 बन जाती है। कब, जब 2 इज एडेड बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। कह रहा है अगर उस बन जाता है 5/6, कितना बन जाता है 5/6। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट पेज पर है। मैं आप लोगों को इसी के साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन क्लास 8th में पढ़ रहे हैं तो उनको भी आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, उनके साथ भी शेयर कीजिए। यहाँ पर आप लोगों को पूरे एग्जाम पैटर्न में बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्यूशंस बताए जा रहे हैं। यहाँ कह रहा था कि हम न्यूमिनेटर को x मान लेते हैं, डिनोमिनेटर को हम y मान लेते हैं। ये कह रहा है कि जो फ्रैक्शन है वो क्या बनती है, x/y बनती है। पहले उसने कहा था कि अगर उन दोनों में 2 ऐड कर दिए जाएं, यानी x में भी 2 और y में भी 2, यानी न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन 9/11 बनती है। फिर उसने कहा था कि अगर अपन उनमें 3 ऐड कर दें तब अपने पास जो फ्रैक्शन बनती है वो 5/6 बनती है। जो बीच में यहाँ थ्योरी लिखी हुई है कुछ नहीं किया हुआ है। यहाँ आराम से अगर आप नोटिस करें ना तो ध्यान से मैं यहाँ एक बार बता भी देता हूँ। यहाँ कुछ नहीं किया, इसका इधर ट्रांसफर किया है, इस मल्टीप्लाई किया, इसका इधर मल्टीप्लाई किया है। जैसे ही इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x 22, यहाँ करेंगे तो 9y और 18। यहाँ से कुछ नहीं किया, इसको सिर्फ इक्वेशन में चेंज किया है। y को इधर 9y को इधर ट्रांसफर किया और 22 को इधर ट्रांसफर किया, तो यहाँ अपने पास बन जाएगा 11x माइनस का 9y इज इक्वल्स टू बन जाएगा -4। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन। आगे अगर अपन चलना चाहें तो देखिए यही सेम पैटर्न यहाँ पे रहेगा, इनका भी आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी इस वाले पोर्शन में भी वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × x 6x प्लस 6 3 जा 18, 5 को करने पे 5y प्लस 5 3 जा 15। फिर वही सेम पैटर्न रहेगा, ट्रांसफर करके वैल्यू निकालनी है। अब आप लोगों को अगर मैं इस तरीके से एक एक स्टेप बताऊँ कि ऐसे ऐसे वैल्यू निकालनी है, ऐसे ऐसे सोल्व करना है, तब तो आप लोग खुद ही समझ जाओगे कि आप लोगों को किस तरीके के इंप्रूवमेंट की नीड है। तो अब देख लीजिए आगे हम बता रहे हैं कि
इक्वेशन जो नंबर 2 है वहाँ से मैं बता रहा हूँ कि 6x माइनस 3y जो है प्लस 5y दे रखा है। यहाँ से अपने x की वैल्यू निकाली, इस वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। यहाँ से एक ही वेरिएबल में चेंज हो जाएगा। जैसे ही चेंज हो जाएगा तो यहाँ से अपन सिर्फ कुछ नहीं किया, अब देखो आराम से सिर्फ वैल्यू निकाली गई है। यहाँ पे 11 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दिया था, फिर ये 9y था, माइनस का 4 था, फिर यहाँ पे 6 एलसीएम लेने पे 9 6 54 होता है, तो ये स्टेप बन जाएगी। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 1 आ रहा है, 6 को इससे मल्टीप्लाई माइनस का 24, 33 को इधर ट्रांसफर करने पर आ रहा है 9। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे कुछ मिला के इस तरीके से दे रखा है कि ये वाली y की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है, और जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ से अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। यहाँ से आप वैसे देख भी सकते हैं कि एक स्टेप को, यहाँ देखो 6x 9 45 को इधर ट्रांसफर करोगे तो 42 हो जाएगा, 6 से डिवाइड करोगे तो 7 आ जाएगा। चलिए जो इसका 6th नंबर पार्ट है उसका सोल्यूशन कर लेते हैं। कह रहा है 5 years hence, देखिए द एज ऑफ जेकोब विल बी 3 times, यानी जेकोब की एज है वो 3 गुना होगी दैट ऑफ हिज सन, अपने बेटे से। आगे कह रहा है 5 years ago, 5 साल पहले, 5 साल पहले जेकोब एज, जो जेकोब की एज थी ना 7 times थी ऑफ हिज सन, अपने बेटे से। आगे देखिए कह रहा है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी बताइए वर्तमान आयु कितनी है। तो देखो प्रेजेंट एज मान लेते हैं उन दोनों की x ईयर्स, और बेटा है उसकी मान लेते हैं अपन y। आगे कह रहा है कि 5 साल बाद, तो दोनों में 5 साल बाद अगर अपन नोटिस करना ना तो दोनों में 5 साल बाद आपको पता ही होगा x + 5 हो जाएगा और यहाँ पे y + 5 हो जाएगा। आगे अगर अपन चेक करना चाहें ना तो यहाँ से अपने पास एक इक्वेशन मिलेगी, क्यों, क्योंकि इक्वेशन में गिवन था कि आफ्टर 5 years, 5 साल बाद है ना जो जेकोब की एज है वो अपने बेटे की एज का 3 times हो जाएगा। आगे अगर अपन बात करें, देखिए ध्यान से, आगे यहाँ पे अपने अगर बात करें ना तो यहाँ से x + 5 है ना वो 3y + 15 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इसको इनसाइड मल्टीप्लाई किया 3 से। उसके बाद यहाँ से अपने पास एक इक्वेशन मिल जाएगी, वो मिलेगी x - 3y = इक्वेशन मिल जाएगी x - 3y = 10। उसके बाद अपन दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। कह रखा था कि 5 साल पहले, तो जेकोब 5 साल पहले कितने का होगा, x - 5 का, तो बेटा कितने का होगा, y - 5 का। दोनों 5 साल पहले की बात पूछ रहा है। तो पहले क्या था कि जब इन दोनों में रिलेशन देखे ना तो जो जेकोब था वो अपने बेटे से 7 times था, यानी उसकी एज उससे क्या थी, 7 times थी। चलिए अच्छी बात है। यहाँ से अगर देखें तो ये एक और इक्वेशन मिल जाएगी, यहाँ से x - 7y = -30 मिल जाएगा। और कुल मिला के इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस के जो 2 इक्वेशंस हैं वो इन दोनों जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनके हम 2 इक्वेशंस बना लेंगे। x की वैल्यू यहाँ से निकाल लिए, वैल्यू निकालने के बाद इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिए, और पुट करने के बाद आप लोग इजीली चेक कर सकते हैं कि यहाँ से जो y की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि y = 10 का मतलब है जो जेकोब का बेटा है वो कितने साल का है, 10 साल का है। चलिए बहुत अच्छी बात है, 10 साल का है। तो आगे अपन बात करते हैं। अब ये बता देते हैं कि जेकोब की क्या एज है, जेकोब की एज भी बता देते हैं। यहाँ से अपने पास क्या आ रहा है, x - 3 × 10 आ रहा है। तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी है तो 30 होता है, इसको इधर ट्रांसफर करने पे वो हो जाएगा प्लस, और प्लस होने के बाद वो हो जाएगा 40 होने के बाद अपन बहुत ईजी तरीके से देख सकते हैं, कह सकते हैं हम कि जो जेकोब है उसकी एज तो है 40 years old, और उसका जो बेटा जी है, उसका जो सन है उसकी एज है 10 years old। तो इस तरीके से हमारे पास कुल मिला के इस जो क्वेश्चन है जेकोब वाला एज वाला उसका ये सॉल्यूशन रहेगा। तो कुल मिला के ये हमारे जो एक्सरसाइज 3.2 थी उनके सब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन था। आप लोगों की एग्जाम के लिए मैं आप लोगों को पहले से ये कह रहा हूँ कि बहुत ही बेस्ट विशेष दे रहा हूँ। आप अच्छी तरीके से आप जो कंटिन्यू स्टडी करें उसको बढ़िया तरीके से करते रहिए। इसी तरीके से आप टीसी के साथ बने रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों को लास्ट में यही कहूँगा, मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत विशेष है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आएँ। वीडियोस को आप पूरा देखा करो ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आए। और इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।